आखिर वो क्या चीज है जो किसी कविता को महान बनाती है? ये सवाल नया नहीं है। 1880 में एक बहुत बड़े विचारक थे, मैथ्यू आर्नल्ड। उन्होंने अपने क्लासिक निबंध द स्टडी ऑफ पोएट्री में इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी। तो चलिए आज उन्हीं के विचारों में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि उनकी बातें आज भी इतनी मायने क्यों रखती हैं। 1 मिनट जरा सोचिए, आज की दुनिया को देखिए। हर तरफ डेटा है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है। ऐसे में भला कविता का क्या काम? उसकी जगह कहाँ है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और मजे की बात यह है कि आर्नल्ड के टाइम में भी ये उतना ही बड़ा सवाल था। और मैथ्यू आर्नल्ड ने इसका एक ऐसा जवाब दिया जो सच कहूं तो थोड़ा हैरान कर देता है। उन्होंने कहा कि पोएट्री मतलब कविता सिर्फ सुंदर शब्दों का खेल नहीं है, नहीं, बल्कि ये जीवन की आलोचना है। अब ये सुनने में भारी लगता है ना, जीवन की आलोचना। आखिर इसका असली मतलब क्या है? तो चलिए पहले इसी को समझते हैं। खंड 1, कविता, जीवन की एक आलोचना। देखिए, आर्नल्ड का ये जो एक वाक्य है ना, ये उनकी पूरी सोच, उनकी पूरी फिलॉसफी का सेंटर पॉइंट है। ये सिर्फ एक कैची लाइन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा विचार छिपा है। तो जब आर्नल्ड कहते हैं आलोचना, तो इसका मतलब कमियां निकालना या नुक्स निकालना बिल्कुल नहीं है। नहीं, यहाँ आलोचना का मतलब है गहरा चिंतन, गहरा विचार। उनके लिए कविता एक आईने की तरह थी। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं, हमारे मूल्य क्या हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। कविता हमें इन सब पर सोचने के लिए मजबूर करती है। और यहीं पे आर्नल्ड एक बहुत बहुत बड़ा दावा करते हैं। उनका मानना था कि जब इंसान को गाइडेंस की या किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, तो कविता की ताकत धर्म, विज्ञान और फिलॉसफी से भी कहीं ज्यादा है। सोचिए, उनके लिए इंसानियत को संभालने वाली जो असली ताकत थी वो कविता ही थी। ठीक है, मान लिया कि कविता बहुत जरूरी है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि अच्छी और महान कविता में फर्क कैसे किया जाए? मतलब कैसे पता चले कि कौन सी कविता सच में ग्रेट है? इसके लिए आर्नल्ड ने एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका बताया, जिसे कहते हैं टचस्टोन विधि। देखिए, आर्ट में अक्सर क्या होता है, सब कुछ पसंद नापसंद पर आ जाता है। जो मुझे पसंद है हो सकता है किसी और को बिल्कुल पसंद ना आए, है ना? आर्नल्ड बस इसी प्रॉब्लम का हल चाहते थे। वो एक ऐसा टेस्ट बनाना चाहते थे जो हमारी अपनी पर्सनल पसंद नापसंद से ऊपर उठकर सच्ची महानता को परख सके। और ये तरीका है बड़ा सिंपल पर बहुत असरदार। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला, कोई भी नई कविता उठाइए और उसे पढ़िए। दूसरा, इतिहास के किसी बहुत बड़े कवि जैसे होमर, दांते या शेक्सपियर, उनकी कोई एक अमर लाइन याद कीजिए। और तीसरा, बस उस नई कविता को उस महान लाइन के बगल में रखकर देखिए, उसकी तुलना कीजिए। क्या उसमें वैसी ही क्वालिटी है, वैसी ही गहराई है, क्या वैसी ही सच्ची भावना महसूस हो रही है? जैसे मिसाल के लिए शेक्सपियर की ये लाइन है, इसमें कितना गहरा दर्द और त्याग छुपा है ना? आर्नल्ड के हिसाब से ऐसी ही लाइनें टचस्टोन होती हैं। टचस्टोन मतलब कसौटी। जैसे सुनार सोने को कसौटी पर परखता है, वैसे ही जब कोई नई कविता इन लाइनों के सामने रखी जाती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। पता चल जाता है कि उसमें कितना दम है। तो ठीक है, टचस्टोन मेथड से हम महानता पहचान तो सकते हैं, लेकिन अगला सवाल ये है कि आखिर महान कविता बनती किन चीज़ों से है? उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? चलिए देखते हैं कि आर्नल्ड के हिसाब से इसके लिए क्या-क्या जरूरी था। आर्नल्ड ने महानता की एक तरह से रेसिपी ही दे दी। उन्होंने कहा 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, उच्च सत्य। इसका मतलब है कि कविता में गहरे और मीनिंगफुल आइडियाज होने चाहिए। दूसरा, उच्च गंभीरता, मतलब कविता का मकसद और उसकी भावनाएं नोबल हों, महान हों। और तीसरा, सुंदर भाषा, यानी इन महान विचारों को कहने का तरीका भी शानदार होना चाहिए। और ये जो उच्च गंभीरता वाली बात है ना, ये कवि के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देती है। आर्नल्ड के लिए एक पोएट सिर्फ सुंदर लाइनें लिखने वाला कोई आर्टिस्ट नहीं है। नहीं, वो तो समाज का एक गाइड है, एक टीचर है, जिसका काम है अपनी कला से लोगों को एक बेहतर इंसान बनने में मदद करना। अब सवाल ये उठता है कि ये सब तो 19वीं सदी की बातें हैं। आज हमारे लिए निबंध क्यों मायने रखता है? इसका आज क्या लेना देना? बात बहुत सीधी है। आर्नल्ड ने लिटरेचर को देखने और परखने का हमारा तरीका ही बदल दिया। उन्होंने स्टैंडर्ड्स को ऊंचा कर दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी कविता को सिर्फ इसलिए मत देखो कि वो सुंदर है,
बल्कि उसे इसलिए परखो कि वो कितनी गहरी है। ये देखो कि वो जिंदगी को समझने में हमारी कितनी मदद करती है। तो आखिर में आर्नल्ड की विरासत क्या है? पहली बात, उन्होंने कविता को कल्चर के सेंटर में ला खड़ा किया। दूसरी बात, उन्होंने याद दिलाया कि कविता सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वो हमारा चरित्र बनाती है। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची कविता वो है जो जिंदगी को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करे। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं। आर्नल्ड ने तो कविता के लिए एक टचस्टोन, एक कसौटी दी थी। जरा सोचिए, आज की दुनिया में जब हम कोई फिल्म देखते हैं या कोई गाना सुनते हैं या किसी भी आर्ट को देखते हैं, तो क्या हमारे पास भी महानता को परखने के लिए अपने कोई टचस्टोन्स हैं? और अगर हैं, तो वो क्या हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।